आप देख रहे हैं सीसीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हर्ष भंडारी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी है। आज बुधवार है तो हमने पर डे अलग अलग वीडियोस आप लोगों को बनाएंगे उत्तराखंड हिंदी, गणित और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिससे आप लोग आने वाले सभी एग्जामों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी। जो हिंदी में पहला जो आपके पास पहला लेसन है वो है वर्णमाला। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला से पहले हम बात करें वर्ण क्या होते हैं। पहले वर्ण जो होते हैं, वर्ण आपके पास भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। किसी चीज को बोलने के लिए जो सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है वर्ण, और वर्णों के जो समूह होते हैं उससे मिलकर बनता है आपके पास एक वर्णमाला। अब इसमें से जो टोटल वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। मूल तो आपके पास 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 33 व्यंजन होते हैं और आपके पास 11 स्वर होते हैं। आप लोग वैसे स्वर 13 होते हैं और 2 जो होते हैं वो आपके पास अयोग वा होते हैं, अंग और अह। इनको मिलकर के आपके पास टोटल 13 स्वर होते हैं। मुख्य तो आपके पास 11 स्वर होते हैं। अब जो 52 वर्ण होते हैं उसमें से आपके पास 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 1 अनुस्वार, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण और 1 विसर्ग होता है। अब हम बात करते हैं वर्णों के प्रकार पे। वर्ण आपके पास 2 प्रकार के होते हैं। आपके पास स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपके पास अ, आ, ई, ये आपके पास स्वर वर्ण के अंदर आते हैं। अब स्वर वर्ण में भी 2 होते हैं। एक तो होता है मूल स्वर और दूसरे होता है संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें क्या पड़ती है, दूसरे स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ए, ओ, आओ, ये आपके पास होते हैं। अब इसमें से जैसे आपके पास संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जैसे ए के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओ प्लस ई करके बनता है ए, और ओ बनाने के लिए आपको ओ प्लस ऊ करके तब बनता है ओ। अब मूल स्वर आपके पास क्या होते हैं? मूल स्वर आपके पास जैसे हो गया ओ, आ, ई, उ, री, यहां तक आपके पास जो होते हैं मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर आपके पास 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ, और 2 आपके पास होते हैं अयोग वा, अंग और अह। अंग और अह ये आपके पास अयोग वा होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों को हम मुख्यतः 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसका मतलब होता है छोटा, यानी जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, वो होता है ह्रस्व स्वर। जैसे ओ, आ, ई, उ, ए, या हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर दूसरा आपके पास होता है स्वरों के वर्गीकरण में। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा, जिसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। अब जैसे आपके पास ई, उ, ए, ओ, आओ, ये आपके पास हो गए दीर्घ स्वर। अब लास्ट आपके पास आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हमें किसी स्वर वर्ण को लंबा खींच कर बोलना पड़ता है। जैसे आपके पास हो गया ओम, ये आपके पास सारे हो गए प्लुत स्वर में। तो अब यहाँ से आपके पास स्वर वर्ण या इस चीज से आपके पास कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि स्वर कितने प्रकार के, स्वर कितने होते हैं। तो बेसिकली आप 13 होते हैं। अब या 13 और 11 दोनों आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें आपके पास 11 आंसर जो होगा वो बेटर होगा, क्योंकि जो 2 होते हैं वो आपके पास अयोग वाह होते हैं। या आपके पास सिर्फ 13 दिया हो तो आपके पास 13 सही रहेगा, या फिर 11 दे सकता है। या आपके पास यहाँ पे आपके पास आ सकता है जैसे संयुक्त स्वर कौन से है, तो संयुक्त स्वर पूछ सकता है। संयुक्त स्वर में कुछ आपके पास मूल स्वर दे दिए, कुछ संयुक्त स्वर दे दिए, ए, आई, ओ, आओ, या फिर एक यहाँ से, एक इसमें से दे दिया, या एक यहाँ से दे दिया, 2 यहाँ से दे दिया, तो आपको पूछ सकता है इसमें से। या फिर आपके पास आता है प्लुत स्वर, आ सकता है कि प्लुत स्वर कौन सा है, इसमें से कुछ यहाँ से दे दिया, ओम दे दिया, इस तरीके से आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपके पास स्वर वर्ण। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन आपके पास को, चो, टो, तो, पो वर्ग में होते हैं। कचट, तप, ये आपके पास
इसकी याद करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। तो क वर्ग में आपके पास आते हैं क, ख, ग, घ, घ। इनको कंठ भी कहा जाता है, जिनकी आवाज़ हमारे कंठ से निकलती है, यानी गले से निकलती है। और चौ वर्ग में आपके पास चौ, छो, जो, झो, यूं, यानी तालव्य। कंठ के बाद जैसे ऊपर आता है तो वो तालव्य होते हैं। फिर आपके पास टो वर्ग में आपके पास टो, ठो, डो, ढो, अणो। इनको मूर्धन्य कहते हैं। जैसे हमें जी मूर्ति है और ऊपर हमारे टंग पे टच होती है, जैसे आपके पास टो, ठो, डो, ढो, अणो। फिर आपके पास आता है तो वर्ग, तो, थो, दो, धो, नो, यानी दंत। जिसको बोलने के लिए हमें दांतों की सहायता लेनी पड़ती है, वो होते हैं दंत। और पो वर्ग में आता है पो, फो, बो, भो और मो। इसके लिए हमें होंठों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये आपके पास ओष्ठ व्यंजन भी कहे जाते हैं। अब ये टोटल होते हैं आपके पास, इसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ये आपके पास होते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन, जो अभी हमने फर्स्ट में बताया था, तो ये 25 होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो है अंतस्थ व्यंजन, जैसे यो, रो, लो, वो, जिनकी आवाज अंदर से आती है। जैसे यो, रो, लो, वो, ये आवाज हमारी क्या अंदर से आ रही है। फिर संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़े बोलने के लिए, या इसमें हमारे ऊष्मा बाहर आती है, तो जिन्हें बोलने के लिए संघर्ष करना पड़े या ऊष्मा जिससे बाहर आते हैं, वो जैसे सो, इसमें थोड़ा हमें क्या करना, फोर्स लगाना पड़ रहा है। सो, सो, हो। और अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे आपके पास अक्षो, तरो, ग्यों और सरो, ये चार आपके पास होते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे आप अक्षो लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग से आपको ध्यान देना है। जैसे KSH, और के से आपके बनता है इंग्लिश में क, और SH से बनता है सौ। तो जो अक्षो बनता है वो आपके बनता है क और सौ से मिलकर। वैसे त्रो है, त्रो की स्पेलिंग होती है TRA, और टी से आपके पास तो हो गया, और RA से आपके पास रो हो गया। तो आपके पास तो और रो से बनकर मिलता है त्रो। उसी तरीके से जैसे ग्यों है, ग्यों की स्पेलिंग आपके पास JYA है, तो जे से आपके पास जो हो गया, और YA से आपके पास यो हो गया। जो और यूं से बनकर आपका ग्यो बनता है। उसके बाद सरो है, सरो आपके पास SHRA, SH से आपके पास सौ बन गया, और RA से आपके पास रो बन गया। तो सरो बनता है सौ और रो से मिलकर। अब इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट आपके पास घोष और अघोष, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। घोष क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कंपन हो। जैसे जिनके उच्चारण, जैसे आपके पास है गो, घो, गो, जैसे इसके हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा एक कंपन टाइप का हमारे गले में होती है। और अघोष हुए होते हैं, अघोष में आपके पास जिनके उच्चारण में आपके पास आपके जो है कंपन ना हो, यानी वाइब्रेशन ना हो, वो आपके पास को और खो जैसे ये है। इसको याद रखने का तरीका है, स्पर्श व्यंजन के पहले फर्स्ट और सेकंड अघोष होते हैं। फर्स्ट और सेकंड अघोष, यानी प्रत्येक का फर्स्ट और सेकंड ये सारे अघोष में आते हैं। जैसे को, खो, चो, छो, टो, डो, तो, थो, पो, फो। और आपके पास जो लास्ट के तीन होते हैं, आपके पास जो लास्ट के 3, 4, 5 होते हैं, जैसे गो, घो, गो, ये आपके पास आते हैं सघोष में। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे है स्पर्श व्यंजन के पहले फर्स्ट और सेकंड अघोष, और 3, 4, 5 आपके पास सघोष या घोष में आते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर अल्प प्राण और महाप्राण, दो ये होते हैं। अल्प प्राणों वे जिनके उच्चारण में हवा कम निकलती है। अल्प मतलब होता है कम, जिसको बोलने के लिए हमारे हवा कम निकलती है, या हमें जो प्राण जो है वो वायु जो है कम निकलती है। वैसे होता है को, चो, तो, थो, इस तरीके से। और महाप्राण में जिनमें हवा ज्यादा निकलती है बोलने के लिए। और इसको याद करने का तरीका आपके पास, स्पर्श व्यंजन के पहले 1, 3 और 5 अल्प प्राण होते हैं, और 2 और 4 होते हैं महाप्राण। जैसा आप 1, 3, 5 कौन कौन से? 1, 3, 5 जैसे को, गो और गो, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और इसी तरीके से आपके महाप्राण हो जाएंगे, जैसे खो, छो या घो, झो, इस तरीके से ये आपके पास अल्प प्राण होते हैं। अब आपके पास द्विगु होते हैं, द्विगु व्यंजन जो होते हैं जिनके 2 गुण होते हैं, जैसे सड़क हो गया या पढ़ाई हो गया। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो शब्द होते हैं, वो आपके द्विगु व्यंजन के अंदर आते हैं। तो ये आपके पास पूरा आपके पास वर्णमाला का जो वीडियो था, ये वीडियो पूरा हुआ। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं हमारे स्टडी ग्रुप से, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 86
50930746। इस नंबर पे आपको ज्वाइन लिख के मैसेज करना है और ये ग्रुप आपके पास 31 अगस्त से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़ना चाहते हो तो हमें मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।